वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे आज। और देखिए आज की जो क्लास है ना वो बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से आपके पेपर में एक क्वेश्चन 110% आएगा। ओके क्योंकि आज की जो क्लास है ना बेटा वो आपकी नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड है। आपके पड़ोसी देशों के सभी पड़ोसी देशों के हमने राष्ट्रपति कर लिए हैं इस क्लास में, प्रधानमंत्री, उनकी करेंसी क्या है, उनके प्रधानमंत्री का नाम क्या, राष्ट्रपति का नाम क्या, राजधानी क्या, उनका फ्लैग कौन सा, उनकी संसद भवन का नाम क्या, उनकी पार्लियामेंट का नाम क्या, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छी क्लास है, इन सबको नोट करते हुए आपको चलना है। यहां से बेटा आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए, आपको इस क्लास से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या तो आपसे पूछ लेगा कि जैसे ईरान है, ईरान की कैपिटल का नाम क्या है, उसकी करेंसी क्या है। जैसे पूछ सकता है अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, म्यांमार की करेंसी क्या है, उनके राष्ट्रपति का नाम क्या है। ऐसे ही श्रीलंका के राष्ट्रपति क्या है, करेंसी क्या है। इस तरह से आपके पड़ोसी देशों से सभी के सभी जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, साथ में जो भी मेन कंट्री जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो अपने भारत के मित्र हैं उनसे भी, या जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं या फिर नहीं है, जिससे दुश्मनी भी है, जैसे पाकिस्तान भी है, चाइना है, तो इनके भी हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी करेंसी, इनकी संसद का नाम सभी कुछ ऐड किया है आज की क्लास में। तो बेटा ये काफी अच्छा सेशन होने वाला है, सभी चीजों को आप नोट कर लेंगे। अपनी इस क्लास को आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। ओके तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट पॉइंट। देखिए सबसे पहले हमने भारत के बारे में इसमें डाला है, जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं देश है भारत। ओके भारत के मैंने देखो अपने इंडिया की बात आई है तो काफी बच्चे आप जानते हैं अपने देश का नाम भारत है ना। और हम इंडिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान। और क्या बोलते हैं बेटा, और आर्यव्रत भी बोलते हैं, आर्यव्रत। जम्बू द्वीप भी बोलते हैं, जम्बू द्वीप। ये अपने भारत के नाम है ना। भारत जैसा कि अभी ऑफिशियल जो नेम है वो भारत कर दिया गया है, सब बच्चों को मालूम है ना। भारत बेटा राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम, जो सबसे प्राचीन जो नाम है वो भारत ही था, है ना। राजा भरत के नाम से नाम भारत रखा गया था। इंडिया नाम किससे रखा गया था बेटा, इंडिया इंडो ग्रीक रूलर्स ने दिया। इंडो ग्रीक रूलर्स, हिंद यूनानी शासकों ने इंडस नदी के नाम से हमारे इंडिया का नाम रखा। इंडस से उस पार यानी इंडिया, सिंधु नदी से इस पार है भारत यानी इंडिया। जब वो अपने इंडिया में आए तो इंडस रिवर को उन्होंने क्रॉस किया, तभी वो इंडिया में आए, तो इंडस रिवर से नाम हुआ इंडिया। ओके हिंदुस्तान नाम की इन्होंने दिया बेटा, हिंदुस्तान नाम दिया ईरानियों ने, है ना। मुस्लिम इतिहासकारों ने, ईरानियों ने नाम हमारा भारत का नाम दिया हिंदुस्तान, क्योंकि वो सिंधु को, क्योंकि बेटा वो सिंधु नदी को सिंधु नहीं पढ़ सकते, वो सै को सै नहीं पढ़ते, है पढ़ते हैं, इसलिए सिंधु की जगह उन्होंने क्या पढ़ा, हिंदू। सिंधु की जगह क्या पढ़ा, हिंदू, और हिंदू से पढ़ा हिंदुस्तान। तो ये बेटा मुस्लिम इतिहासकारों ने, ईरानियों ने ये नाम हमें दिया हिंदुस्तान। आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा हमारे देश का, आर्यव्रत हमारे देश का नाम पड़ा बेटा कैसे, आर्यंस के आने से। आर्यंस जो कि उत्तर भारत में रहते हैं, एमपी से ऊपर जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है, यहां पर रहने वाले आदमियों को क्या बोला जाता है, आर्यंस। आर्यंस कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने हमें बताया कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, इसलिए इस जगह से, इस नाम से हमारे देश का नाम पड़ा आर्यव्रत, है ना। हमारे देश में जो साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं वो द्रविड़ जनजाति के लोग हैं, द्रविड़ लोग रहते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो 4 द्रविड़ भाषाएं हैं, ये द्रविड़ आदमियों की भाषाएं हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल रहते हैं और तमिल भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है ना। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार हैं, द्रविड़ आदमी यहाँ पर रहते हैं। ऐसा माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आदमी थे वो द्रविड़ आदमी रहते थे, और आर्यंस के आने से वो साउथ इंडिया में चले गए, ऐसा कुछ लोग इतिहासकार मानते हैं। ओके तो हिंदुस्तान का नाम ऐसे हिंदुस्तान।
ऐसे इंडिया और ऐसे आर्यवर्त रखा गया। जम्बू द्वीप हमारे भारत का नाम वेद पुराणों में रखा गया है, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ऐसे नाम आता है पुराणों में हमारे। जम्बू द्वीप एक बड़ा एरिया हो गया जिसमें एक भारत था, ठीक है ना, तो पुराणों में नाम है जम्बू द्वीप। इस तरह से सबको मालूम है कि राजधानी हमारी नई दिल्ली, रुपया हमारी करेंसी है ना। अब थोड़ा सा मैं रुपया के बारे में, क्योंकि इंडिया की बात है, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। इसमें जो रुपया आप देख रहे हो बेटा, ये रुपया करेंसी चलाने वाले कौन से राजा थे, कौन से रूलर थे? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, है ना। सूर डायनेस्टी में शेरशाह सूरी ने हमारे देश में रुपया करेंसी चलाई थी। क्या चलाई थी? रुपया। ओके, बात समझ में आ गया। इसी रुपये को बनाए रखा किसने? अकबर ने भी। अकबर ने भी इसको ऐसे का ऐसा अपना लिया, एडॉप्ट किया। और अकबर के बाद जो अंग्रेज जो भारत में आए, अंग्रेजों ने भी हमारी करेंसी को चेंज नहीं किया, उन्होंने भी रुपया ही ट्रेंड में रखा, रुपया ही चलता रहा। आज भी हमारे देश में रुपया ही चलता है। ओके, चलो, संसद हमारी कौन सी है? हमारी पार्लियामेंट। हमारे संसद को पार्लियामेंट अपने हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, है ना। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट राष्ट्रपति थे, है ना। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। फर्स्ट पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट पीएम थे भारत के, है ना। तो बेटा ये चीजें कुछ ध्यान में रखना भारत के बारे में। बाकी सब चीजें आप जानते हो, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, सबसे बड़ी झील, है ना। यहाँ की ट्राइब, जनजातियां, मैं पता नहीं कितनी बार मैं अपनी क्लासों में ये डिस्कस करता हूं बेटा। तो आज की क्लास में हम इतना रखेंगे। इसमें बाकी चीजें अगर आपको बाकी और स्टैटिक पॉइंट चाहिए तो मेरी बाकी करंट की क्लासें, आप प्रीवियस जो करंट की क्लासें हैं वो भी देख सकते हो। अगर उसमें कोई करंट का क्वेश्चन जैसे केरला का बना है, एमपी का, हरियाणा का, तो उसमें साथ साथ मैंने वहां की स्टैटिक जीके भी बताई है। ओके, और ज्योग्राफी की ऑफलाइन क्लासेस में आप माउंटेन्स, रिवर्स तो पढ़ ही चुके हो, और साथ में ज्योग्राफी की मैंने कुछ क्लासेस डाल रखी हैं अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का मैंने पूरा चैप्टर डाल रखा है। ऐसे ही रिवर्स का कंप्लीट चैप्टर, ऐसे ही माउंटेन्स का कंप्लीट चैप्टर है। ओके, वहां पर जाकर आप देख सकते हो अपने इंडिया की रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह सब कुछ। चलो देखिए बेटा, सामने आगे देखिए। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो कैपिटल है बेटा वो है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल कौन सी है? ढाका। और यहां की करेंसी कौन सी? टका। टका यहां की करेंसी है। यहां की पार्लियामेंट का नाम, यहां की संसद का नाम है जातीय संसद। जातीय संसद बेटा इंग्लिश में, हिंदी में नाम सेम रहेगा इनमें। ओके, राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये आप कर लेंगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। प्रधानमंत्री यहां पर है शेख हसीना। ओके, थोड़ी सी बात मैं ढाका की करूं यहां पर थोड़ा सा मैं हिस्ट्री से रिलेट करता हूं क्वेश्चन को। देखिए बेटा, ये ढाका वही ढाका है जो बांग्लादेश की कैपिटल है। यहीं पर इन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां पर हुई थी बेटा? ढाका में हुई थी। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सलीम उल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में ये 2 आदमी थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को बनाया था 1906 में ढाका में। और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने 1940 के लाहौर के सेशन में, 1940 में लाहौर का सेशन, लाहौर मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था, जो सेशन था, वो कौन सा था बेटा? लाहौर मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान की डिमांड सबसे पहले कब उठी थी? 1940 में। 1940 में लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। हालांकि उस डिमांड में, उसमें पाकिस्तान जो नाम है उस नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन मुस्लिमों के लिए एक अलग से टेरिटरी की डिमांड उन्होंने उठाई थी। कब? लाहौर सेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन 1940 में, है ना। मुस्लिम लीग बनी कहां थी बेटा? ढाका में बनी थी।
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं छठी सातवीं क्लास में यहाँ ढाका के बारे में एक दो पॉइंट और आपको बताऊं। छठी सातवीं क्लास जो हमारी एनसीईआरटी की, उसमें दिया गया ढाका का जो मलमल होता है ना बेटा, ढाका का मलमल, अंग्रेजों के समय में हमारे यहाँ ढाका का मलमल बहुत ही फेमस था, वर्ल्ड फेमस, विश्व भर में फेमस जो ढाका का मलमल होता था, अंग्रेज इसी मलमल को अपने इंग्लैंड लेके जाके बेचते थे, ठीक है ना। तो ये काफी इंपोर्टेंट रहा बेटा ढाका, ठीक है। टकिया, टका, यहाँ की टका बहुत ही एक छोटी करेंसी होती है टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है, करेंसी। वहां की संसद जातीय संसद है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये वहां के राष्ट्रपति हैं, शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री हैं। ये अस्तित्व में कब आया? 1971 में, जब हमने पाकिस्तान को हराया युद्ध में, तब बांग्लादेश हमने बनाया, नहीं तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, है ना। अस्तित्व कब बना इसका? इन 1971 हमने पाकिस्तान को हराया और इसको एक अलग नाम दिया बांग्लादेश, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अफगानिस्तान के बारे में चर्चा करते हैं। अफगानिस्तान कंट्री है ना, जो कि हमारे भारत को टच होती है कहां से? ड्यूरेंड लाइन से, ड्यूरेंड रेखा बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ड्यूरेंड लाइन बेटा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, भारत, और यही ड्यूरेंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी है, ओके। तो बेटा इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है काबुल, है ना। और इसकी करेंसी कौन सी है? अफगानी इसकी करेंसी होगी, है ना। और सांसद यानी संसद है इसकी, पार्लियामेंट कौन सी है? पार्लियामेंट का नाम बेटा सोरा, ओके। राष्ट्रपति कौन है? हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद, जो कि तालिबानी हैं, तालिबानी शासन है बेटा अफगानिस्तान में अभी, ओके। प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद, ये वहां के प्रधानमंत्री हैं। हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद राष्ट्रपति, सोरा पार्लियामेंट है, अफगानी करेंसी है ना। और बेटा कैपिटल कौन सी है? काबुल एक नदी भी है बेटा, काबुल एक नदी भी है जो कि सिंधु की सहायक नदी है। काबुल किसकी ट्रिब्यूटरी है? काबुल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी को बोलते हैं बेटा इंडस, और इंडस की ट्रिब्यूटरी है काबुल, ओके। अफगानिस्तान की बात करूं थोड़ी सी, तो अफगानिस्तान की बेटा जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वगैरह है वो कौन सी है? हिंदू कुश माउंटेन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है उधर, हिंदू कुश, ठीक है। अफगानिस्तान जो ड्यूरेंड लाइन है जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो ड्यूरेंड लाइन है बेटा, इसकी लेंथ लगभग बताई जाती है 106 किलोमीटर, ठीक है। हिंदू कुश वहां पर माउंटेन रेंज है, काबुल वहां की एक मुख्य रिवर है जो कि सिंधु की एक ट्रिब्यूटरी नदी है, ठीक है। संसद हो गई सोरा, अफगान वहां की करेंसी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया भूटान। हम भूटान की बात करते हैं। भूटान बेटा, भूटान की राजधानी कौन सी? भूटान की राजधानी है थिम्पू, है ना। करेंसी कौन सी है? करेंसी यानी मुद्रा, करेंसी है बेटा नगुल ट्रम, इंग्लिश में हिंदी में नाम सेम रहेगा, नगुल ट्रम वहां की मुद्रा करेंसी है। पार्लियामेंट का नाम क्या है? पार्लियामेंट है बेटा तसोंगडू इज द पार्लियामेंट ऑफ भूटान, तसोंगडू ये पार्लियामेंट है। राष्ट्रपति हैं जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक, ये वहां के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर लोताय तशेरिंग। देखिए फ्लैग, देखिए बेटा फ्लैग पे हमने विचार नहीं किया, अभी फ्लैग पे विचार आप कीजिए। ये है भूटान का फ्लैग बेटा। कई बार फ्लैग से क्वेश्चन आते हैं कि जो ड्रैगन है वो किसके फ्लैग पर है। आप देख सकते हैं ड्रैगन है बेटा, यहां पर भूटान के फ्लैग पर ड्रैगन बना हुआ है, ओके। थोड़ा सा पीछे हम नजर डालते हैं, जो अफगानिस्तान का फ्लैग है इसके भी नजर आप डालिए। अफगानिस्तान का जो फ्लैग है बेटा, इसमें आपको 3 पट्टियों में कलर नजर आ रहे हैं, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। और व्हाइट कलर पे इस पे चित्रकारी रखी है इन्होंने, अपनी मस्जिद वगैरह इस पर बना रखी है व्हाइट कलर में, ओके। तो ये फ्लैग जो होगा अफगानिस्तान का होगा। यहां पर बांग्लादेश का फ्लैग देख सकते हो, ये फ्लैग बांग्लादेश का बेटा, जिसमें ग्रीन कलर के अंदर एक रेड कलर का सर्कल है पूरा का पूरा, ये बांग्लादेश का फ्लैग है, ओके। चलो
भूटान के बारे में ये चीजें आपने देख ली हैं। भूटान की बेटा क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज है भूटान हमारा, ठीक है ना, इसलिए यहां पर आपको ध्यान जरूर देना है। करेंसी है नगुल्ट्रम, संसद का नाम है तसोंगडू, ठीक है, राष्ट्रपति जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक। अब भूटान की बात मैं करूं तो बेटा भूटान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो अपने भारत में आती है, तो नाम है इसका मानस। मानस नदी, मानस एक नदी का नाम है जो भारत में आकर असम में आकर ब्रह्मपुत्रा में ऐड होती है, और जहां पर ये ब्रह्मपुत्रा में ऐड होती वहीं पर मानस नेशनल पार्क बना है। मानस नेशनल पार्क किधर है? मानस नेशनल पार्क इन असम, इन असम, असम के अंदर मानस नेशनल पार्क है बेटा। भूटान की बहुत ही मुख्य नदी है मानस। ओके, तो बेटा भूटान की जो सीमा है, भूटान की जो सीमा है, भारत में सबसे ज्यादा भूटान की सीमा कौन से राज्य को छूती है? तो बेटा भूटान, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, भूटान हमारे भारत को 4 राज्यों से छूता है, तो वो 4 राज्य कौन से हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से ये 4 राज्य हैं जिनको भूटान की सीमा भारत को टच करती है। ओके, सबसे ज्यादा भूटान की सीमा असम को छूती है, टचेस द मोस्ट। असम टचेस द मोस्ट ऑफ भूटान। भूटान सबसे ज्यादा असम को छूता है, 4 राज्यों को छूता है, लेकिन सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन उसकी असम को टच करती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे भूटान के। अभी यही पॉइंट में थोड़ा सा मैं अफगानिस्तान के मैं बारे में बात बता चुका हूं। अफगानिस्तान हमारे भारत को 106 किलोमीटर से टच होता है ना, लेकिन वो हमारे पीओके जो हमारा जो पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र है वहां से लगभग उसको छूता है ना, किसी राज्य को नहीं छूता अफगानिस्तान। बांग्लादेश की मैं अगर बात करूं बेटा, देखो मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट मैंने यहां पर बताया नहीं, मैं ये पॉइंट यहां पर जरूर आपको बताऊंगा क्योंकि बांग्लादेश भारत को छूने वाला देश है ना। तो बेटा भारत को कितने राज्यों से छूता है बांग्लादेश, मुझे आप बता सकते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश को छूते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश को छूते हैं मैं आपको बताऊं, सुनिए, थोड़ा सा बना भी दूं। देखिए बेटा, ये इस तरह से ये बांग्लादेश बना है, यहां पर है बांग्लादेश, ठीक है, यहां पर है हमारा मिजोरम, यहां पर जो देखने को मिलता है ये है त्रिपुरा, ठीक है, यहां पर जो स्टेट देखने को मिलता है हमारा ये है मेघालय, यहां पर जो स्टेट आपको देखेंगे ये है असम, और यहां पर जो स्टेट देखेंगे वो है वेस्ट बंगाल। ओके, तो कितने राज्यों को छूता है बांग्लादेश? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को छूता है बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं, फिर देखिए, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, इन 5 राज्यों को बांग्लादेश की सीमाएं हमारी लगती हैं। सबसे लंबी सीमा शेयर होती है वेस्ट बंगाल की बांग्लादेश के साथ। यहां पर आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा बांग्लादेश को छूने वाला राज्य है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताना था साथ में, ठीक है। ये अब हमारा हो गया कंप्लीट। अफगानिस्तान का मैंने बता दिया, किसी राज्य को अफगानिस्तान भारत को नहीं छूता। भूटान के मैंने बता दिए, भूटान भारत के 4 राज्यों को छूता है और भूटान सबसे ज्यादा टच होता है असम को, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा पाकिस्तान की, ठीक है। देखिए पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये भी भारत के साथ साथ ही, देखो भारत जैसे ही भारत आजाद हुआ तो उसके 2 टुकड़े अंग्रेजों ने कर दिए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत, 1947 के अंदर ही, है ना। तो उसकी कैपिटल बनी कौन सी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मुद्रा कौन सी? करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया जो कि इंडियन रुपये से काफी डाउन है ना। हमारे जो मार्केट वैल्यू है वो पाकिस्तानी रुपये से लगभग 2.5 टाइम ज्यादा है ना, काफी ज्यादा है, डबल से भी काफी ज्यादा हो गई। तो संसद कौन सी है? संसद है उनकी नेशनल असेंबली, उनकी पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ
और ये रहा फ्लैग। इस पे दो कलर हैं, व्हाइट एंड ग्रीन। इसी पर यहां पर आप मून, हाफ मून देख सकते हो, हाफ से भी कम है मून, और एक स्टार यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, चांद और तारा इस पर बना हुआ है, दो कलर हैं इसमें। ये पाकिस्तान का फ्लैग है। ओके, थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बात करूं। बेटा पाकिस्तान में ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आप देख रहे हो जरूर, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अहम रोल होता है उसकी आर्मी का। ठीक है, उसके जो फौज का जो जनरल होता है वो कभी भी वहां तख्ता पलट करा सकते, क्योंकि मेन पावर उन्हीं के हाथ में होती है। जैसा आपने कई बार देखा है कि वहां पर जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने तख्ता पलट किया था, है ना, फिर बाद में तख्ता पलट, और कई बार ऐसे तख्ता पलट हुआ है। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर उसकी आर्मी ने किया है। ठीक है, चलो पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर बेटा हिमालय माउंटेन रेंज उधर भी पहुंची है। कराकोरम माउंटेन रेंज जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर भी पहुंचा है। पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी बताई जाती है K2, हाईएस्ट पीक बताई जाती है बेटा उधर K2, है ना, ऑल्सो नोन एज गोडविन आस्टिन। ओके, पाकिस्तान बोलता है हमारी सबसे ऊंची चोटी ही है, हम भी बोलते हैं कि हमारी सबसे ऊंची चोटी है ये, है ना। भारत भी बोलता है कि हमारी सबसे ऊंची चोटी गोडविन आस्टिन। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि बेटा गोडविन आस्टिन किधर है? गोडविन आस्टिन है इन पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहां पर गोडविन आस्टिन है। हम बोलते हैं पीओके हमारा है, पाकिस्तान बोलता है हमारा है, इसलिए उन्होंने अपना जो डिसाइड कर रखा है, जो कि घोषणा कर रखी है, हमारी सबसे ऊंची चोटी K2 है, ऐसे बोला पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आप K2 इन पीओके आप कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान में वहां रेंज कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, एक साल्ट रेंज, काफी लॉन्गेस्ट है, साल्ट रेंज, है ना, साल्ट रेंज, वहां पर लॉन्गेस्ट रेंज आप कह सकते हो पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की लाइफ लाइन है बेटा इंडस रिवर, सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा पाकिस्तान की कही जाती है सिंधु नदी। ओके, अब बात की जाए कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों को छूता है। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों को छूता है बेटा, आप बता सकते हैं? पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों को छूता है, 4 को भी नहीं, सिर्फ 3 राज्यों को पाकिस्तान छूता है। जैसे वो 3 राज्य कौन से हैं? 3 राज्य होंगे बेटा, सबसे पहले तो हम बात करें गुजरात की। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य। ऊपर से जम्मू कश्मीर को भी छूता है, लेकिन जम्मू कश्मीर बेटा एक राज्य नहीं है, यूटी है, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। 3 राज्यों को पाकिस्तान छूता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी बॉर्डर लाइन छूती है राजस्थान को। राजस्थान टचेस द मोस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे ज्यादा छूता है किसको? राजस्थान को। ओके, बात समझ में आ गई। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम है बेटा रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है रेड क्लिफ। ओके, चलो आगे देखते हैं। विश्व के प्रमुख देश में और आगे क्या देखेंगे आप? श्रीलंका देखोगे बेटा। यहां श्रीलंका है, ये जो श्रीलंका है इसकी राजधानी है जयवर्धने कोटे, कोलंबो भी आप कह सकते हो, बट ये ट्रेंड में है, और ये उसकी बहुत ही मेन राजधानी है जयवर्धने कोटे, अभी बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। सांसद नहीं, संसद, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट ही बोलते हैं, संसद ही बोलते हैं। ओके, संसद। राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने यहां के प्रधानमंत्री हैं। ओके, बात समझ में आ गई। और ये रहा इनका झंडा, फ्लैग, श्रीलंका का ये फ्लैग है। ओके, यहां पर कलर कई सारे आपको देख रहे हैं, लाइंस आपको दिख रहा है बेटा, तलवार हाथ में लिए, लगभग ये तलवार जैसा दिख रहा है, तो ये तलवार हाथ में लिए लाइन से शेर है। आपसे पूछेगा शेर कौन से देश के झंडे में है? शेर यानी लाइन कौन से देश के झंडे में? श्रीलंका के झंडे में लाइन से। लिट्टे यहां का बहुत बड़ा एक जो संगठन बताया जाता था, लिट्टे, इसी लिट्टे नामक जो आतंकवादी संगठन वहां पर बताया जाता है, जो कि
हम ऐसे बोल देते हैं आतंकवाद, लेकिन वो उनको शायद नहीं मानते। इसी लिट्टे ग्रुप के कारण ही राजीव गांधी की वहां पर डेथ हुई थी। अपने यहाँ पर जब माला डाली गई थी तो उनकी एक ऐसी ही दुर्घटना में उनकी डेथ हुई थी, है ना। तो कि जाफना वहां पर एक एरिया है जो कि बड़ा एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा था, ठीक है। तो बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर बेटा जो महावेली है नदी, महावेली गंगा भी इसको कहते हैं, गंगा भी ऐड कर देते हैं। तो श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर है महावेली गंगा। श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर है महावेली गंगा। ओके, श्रीलंका और भारत के बीच में राम सेतु बनाया था श्री राम जी ने, जिसके स्पष्ट प्रमाण अभी आप ऊपर से आसमान से देख सकते हैं। सेतु जो पुल है वो वहां से दिखाई देता है, लेकिन डूब गया समुद्र के अंदर, है ना। ये श्रीलंका की चीजें हैं, देख सकते हैं आप। ओके, चाय यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। चाय, श्रीलंकन जो चाय है वो टी यहां पर काफी ज्यादा होती है। चलो आगे, नेपाल की हम बात करते हैं बेटा। नेपाल देखो, श्रीलंका भारत से छूता नहीं है, बीच में समुद्र आ जाता है। राम सेतु इसलिए राम ने बनाया था, अगर छूता श्रीलंका जमीन से टच होता तो बेटा वहां राम सेतु नहीं बनता। ओके, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल कंट्री बेटा भारत को छूती है ना। राजधानी क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और पार्लियामेंट कौन सी? राष्ट्रीय पंचायत वहां की पार्लियामेंट है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रधानमंत्री पूछ ले जाते हैं कई बार, पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल। और ये रहा फ्लैग, है ना, ये फ्लैग है बेटा। इसमें देखिए ये जो दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी के बीच में व्हाइट कलर में यहाँ पर स्टार जैसे, सन जैसे कुछ आकृतियां हैं, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो श्रीलंका का फ्लैग है, सॉरी श्रीलंका का नहीं, नेपाल का फ्लैग है। और नेपाल को छूने वाले भारतीय स्टेट कितने, मैं आपको ये भी बताऊं, सुनिए। नेपाल को छूता बेटा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल को छूते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। काफी बच्चे ये नहीं जानते कि वेस्ट बंगाल भी छूता है या नहीं, बट छूता है बेटा, ऊपर तक जाता है वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग से ऊपर से एरिया से वहां पर टच करेगा नेपाल को। ओके, सबसे ज्यादा नेपाल को छूने वाला बाउंड्री जो है वो बिहार का है। तो बिहार राज्य सबसे ज्यादा छूता है नेपाल को, टच इज द मोस्ट, बिहार टच इज द मोस्ट। ओके, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और काठमांडू कौन सी नदी के किनारे पर है? बागमती, बागमती नदी, बागमती नदी के किनारे पर, बागमती नदी के किनारे पर कौन सी राजधानी है? काठमांडू है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बागमती नदी के किनारे पर राजधानी है काठमांडू। ओके, चलो दूसरी बात मैं आपको यह भी बताऊं कि नेपाल के अंदर बेटा हिमालय बहुत दूरी तक फैला। सुनिए, मैं यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट करते चलना साथ साथ चीजें। ओके, पॉज करके क्लास को सुन सकते हैं, नोट कर सकते हो। नेपाल के अंदर बेटा मैं आपको बताऊं, हिमालय जो एक रेंज है ना हमारी, वो सबसे ज्यादा अहम रोल करती है हिमालय नेपाल में। तो हिमालय की कुछ चोटियां हैं बेटा जो नेपाल के अंदर है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किधर है? नेपाल में है ना। वहीं पर महाभारत किधर है? नेपाल के अंदर है। मनसालू, मकालू, ठीक है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ये सभी माउंटेन्स, एवरेस्ट, महाभारत, मनसालू, मकालू, अन्नपूर्णा, इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम रहेंगे बेटा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में नाम सेम रहेंगे, इसलिए मैंने हिंदी में नोट कर दिया। कई बार मैं इंग्लिश में ही नोट करता हूं, तो नाम तो सेम रहता है बेटा। देखिए, नेपाल के अंदर एवरेस्ट, महाभारत, मनसालू, मकालू, अन्नपूर्णा माउंटेन्स हैं। किधर है? सारी सारी नेपाल के अंदर है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, लाइज इन नेपाल। नेपाल के अंदर है बेटा माउंट एवरेस्ट। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं सागर माथा, सागर माथा, क्या बोलते हैं? सागर माथा। किधर? नेपाल में। किसको? माउंट एवरेस्ट को। बात समझ में आ गई। नेपाल की सबसे लंबी बड़ी नदी का नाम मैं आपको बताऊं तो वो है घाघरा,
कौन सी है? घाघरा, घाघरा। ओके, यहां पे लिखता हूं घाघरा, घाघरा। घाघरा को बेटा करनाली भी बोलते हैं, करनाली। आपको आपके ऑप्शन में आप नेट पे चेक करोगे तो आपको करनाली मिल सकता है, घाघरा भी मिल सकता है ना। घाघरा को करनाली भी बोलते हैं, और एक नाम और आता है कोरियाला, कोरियाला। कोरियाला, करनाली और घाघरा एक ही नदी के 3 नाम हैं। घाघरा भारत में आती है और गंगा में आकर ऐड होती है छपरा एरिया में, बिहार में। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी बेटा घाघरा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, वो घाघरा है बेटा। बात समझ में आ गई? कौन सी है? घाघरा। गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना है, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी घाघरा है, जो कि नेपाल से होकर आती है। वो नेपाल की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। नेपाल में बहुत ही वर्ल्ड फेमस एक टेंपल है बेटा, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर है बेटा। कहां का? नेपाल का मंदिर है। इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको नेपाल में बताए। पिछली बार दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है, दोनों के दोनों घाघरा नदी और बागमती नदी, दोनों क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आ चुके हैं बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं म्यांमार की तरफ। ये रहा म्यांमार। तो बेटा म्यांमार की राजधानी कौन सी है? म्यांमार की राजधानी है नावपीताओ, नावपीताओ, या फिर नेपिडो भी आप इसको बोल सकते हो, नेपिडो, ये भी कैपिटल है, नावपीताओ भी कैपिटल कह देते हैं। मुद्रा, करेंसी क्या है? करेंसी है कयात, करेंसी कयात है। सांसद, यहां पर संसद, सांसद नहीं संसद, संसद भवन, संसद क्या है? पीथू हलूतो, पीथू हलूतो इसका पार्लियामेंट हाउस है, पीथू हलूतो। यहां पर बेटा प्रधानमंत्री हैं मेन तो मीन आनंग हलिंग, ये पीएम है यहां के, है ना। पीएम कौन है? मीन आनंग हलिंग, ये पीएम है। और ये रहा फ्लैग, यहां पर 3 कलर्स के बीच में स्टार है, व्हाइट कलर का स्टार है। ओके, यहां ऊपर सबसे येलो है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, बीच में व्हाइट कलर में स्टार बना हुआ है। तो म्यांमार की मैं अगर बात करूं तो म्यांमार बेटा भारत के 4 राज्यों को छूता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, फिर वो छूता है नागालैंड को, उसके बाद छूता है मणिपुर को, उसके बाद छूता है मिजोरम को, है ना। तो सबसे ज्यादा बेटा म्यांमार की सीमा छूती है अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा म्यांमार छूता है 520 किलोमीटर से, मिजोरम को छूता है 510 किलोमीटर से, है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा छूता है वो अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। म्यांमार के अंदर बेटा जो हिमालय फैला हुआ है, उस म्यांमार के अंदर हिमालय माउंटेन रेंज फैली है, तो उसका नाम है वहां पर अराकानयोमा, अराकानयोमा। ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है म्यांमार की, जो कि हिमालय का ही पार्ट है ना। अराकानयोमा, हिंदी में लिख देता हूं, अराकानयोमा इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ म्यांमार। यहीं पर बौद्ध, बड़े सुंदर बौद्ध मंदिर है म्यांमार के अंदर, बहुत ही सुंदर बौद्ध मंदिर है म्यांमार के अंदर। और म्यांमार के अंदर बेटा जो नदी है वो है इंद्रावती, या कर सकते हो आप इंद्रावती या इद्रावती भी कुछ ऐसा नाम आता है, ठीक है ना, म्यांमार के अंदर रिवर का, है ना। तो इस तरह से ये नाम आ जाता है म्यांमार के अंदर रिवर का, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं आपको म्यांमार के अंदर। आगे बढ़ते हैं अभी। चाइना, चाइना की बेटा जो कैपिटल है बीजिंग। कैपिटल कौन सी है चाइना की? बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी, रेनमिनबी करेंसी ऑफ चाइना। एंड पार्लियामेंट पीपल्स कांग्रेस, पार्लियामेंट है बेटा पीपल्स कांग्रेस, ओके। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, शी जिनपिंग ये राष्ट्रपति हैं चाइना के। प्रधानमंत्री हैं ली केयांग, ली केयांग, है ना। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जो कि जिनकी चलती है। इन पर बड़ा आरोप लगता है कि तानाशाह हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे करके बोला जाता है। चाइना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिहाज से। कभी हिंदी चीनी भाई भाई बोला जाता था, कभी बोला जाता था हिंदी चीनी भाई भाई। फिर दलाई लामा के आने से भारत और चाइना में दरार पड़ी, फिर दुश्मनी बढ़ी, है ना। चाइना के साथ हमारा वॉर हो चुका बेटा,
1962 की जो लड़ाई थी वो चाइना के साथ थी हमारे, जिसमें इंडिया की हार हो गई थी, है ना। तो चाइना को बेटा भारत के कितने राज्य छूते हैं मैं आपको ये भी बताऊं, सुनिए। चाइना को हम बात करते हैं, चाइना को छूता है इधर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य चाइना को छूते हैं बेटा। हिमाचल प्रदेश, है ना, ऊपर से लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह जो छूते हैं ऊपर से, लेकिन वो यूटीज हैं, वो यूनियन टेरिटरी हैं, स्टेट नहीं है। इसलिए स्टेट कौन कौन से छूते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा दूरी तक छूने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, टच इज द मोस्ट ऑफ चाइना, है ना। ओके, चाइना की जो सबसे लंबी नदी है बेटा वो नदी है यांगसी। यांगसी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना। यहीं पर बेटा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है कुनलुन। कुनलुन, ठीक है, कुनलुन, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ नेपाल, सॉरी चाइना, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ चाइना कुनलुन। यांगसी यहां पर नदी है सबसे लंबी चाइना के अंदर, जो कि एशिया की 3rd लॉन्गेस्ट है। एशिया की तो बेटा फर्स्ट है। एशिया में लॉन्गेस्ट रिवर है यांगसी, लेकिन वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट है। विश्व में 3री सबसे लंबी नदी है यांगसी। ओके, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। मालदीव इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। एशिया का सबसे छोटा देश है बेटा, मैं लिख दूं, एशिया का सबसे छोटा देश, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, ठीक है। कैपिटल है माले, मुद्रा है रूफिया। ओके, संसद है बेटा मजलिस, मजलिस इसकी पार्लियामेंट का नाम है, और प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, ये है बेटा वहां के प्रेसिडेंट, जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के ठीक नीचे है कंट्री है मालदीव, है ना। हमारे मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे है बेटा मालदीव कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मालदीव के बारे में, ठीक है ना। तो मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, छोटी सी कंट्री बेटा, बिल्कुल। फिर से देख लें, जो कैपिटल है वो माले है, करेंसी रूफिया है, और संसद है मजलिस, और ये रहे राष्ट्रपति। भारत को ये टच नहीं होता, सबसे छोटा देश है एशिया के अंदर। चलो आगे बढ़े। रसिया, रसिया ये है रसिया बेटा, जो कि भारत का मित्र है, शुरू से ही मित्र है और आज भी मित्र है बेटा, ठीक है। राजधानी है मॉस्को, और मॉस्को वहां पर एक नदी भी है जो कि यूरोप के अंदर पड़ती है। राजधानी मॉस्को है और मॉस्को उनकी नदी भी है बेटा, ठीक है। जो करेंसी है, करेंसी क्या है? रूबल, करेंसी रूबल है बेटा, वहां की मुद्रा है रूबल। संसद का नाम है पीपल्स कांग्रेस, पीपल्स कांग्रेस, ओके, जो कि चाइना के अंदर भी है। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। ये जो बंदा है ये भारत के लिए बहुत अहम बंदा है बेटा, हमारे देश के लिए, है ना, हमेशा साथ में खड़े होते हैं। व्लादिमीर पुतिन वहां के प्रेसिडेंट हैं, और प्रधानमंत्री वहां की मिखाइल मिशोस्तिन, मिशोस्तिन इज द पीएम ऑफ रशिया। मॉस्को वहां की रिवर है। यहां पर बेटा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबा रेलवे है बेटा ट्रांस साइबेरियन, हिंदी में भी लिख दूं, ये है ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन ये बहुत लंबा रेल मार्ग है। कहां पर? रसिया के अंदर। बात समझ में आ गई। कैपिटल कौन सी है? कैपिटल है मॉस्को, जो कि देखो रसिया एक ऐसा देश है बेटा जो एशिया में तो सबसे बड़ा है ही, एशिया में सबसे बड़ा देश है रसिया, लेकिन रसिया बेटा यूरोप के अंदर भी फैला है। यूरोप के अंदर भी रसिया कंट्री है, और यूरोप में भी वो बहुत बड़े क्षेत्र में है ना। उसकी जो कैपिटल है मॉस्को है वो यूरोप के अंदर ही है, वहीं पर मॉस्को नदी भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब, ये रहा सऊदी अरब का फ्लैग। देखिए मॉस्को का, आपने ये रशिया का फ्लैग पे नजर डालिए बेटा, जरूर फ्लैग को आप देखिए। फ्लैग आप देखिए, यहां पर 3 कलर हैं रशिया के फ्लैग में, व्हाइट, ब्लू एंड रेड। ये फ्लैग है रशिया का।
इससे पहले जो फ्लैग था मालदीव के फ्लैग पे नजर डाल सकते हैं, रेड ग्रीन और बीच में व्हाइट कलर में यहां पर मून बना हुआ है मालदीव में, है ना। ये जो फ्लैग था ये चाइना का फ्लैग था बेटा। फ्लैग को जरूर ध्यान रखिए, आपसे पूछेगा चाइना का फ्लैग पर कितने कलर हैं। चाइना के फ्लैग पर बेटा 2 कलर हैं, येलो एंड रेड। येलो कलर में यहां पर स्टार बने हुए, कितने स्टार हैं बेटा टोटल? 1 बड़ा स्टार है और 4 छोटे स्टार हैं, टोटल 5 स्टार हैं यहां पर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा सऊदी अरब, और सऊदी अरब की जो बेटा राजधानी है, जो कैपिटल है वो रियाद है, रियाद। और इसी के नाम से रियाल यहां की करेंसी है। यहां की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका नाम है मजलिस अल शुरा। मजलिस अल शुरा, मजलिस अल शुरा इज द पार्लियामेंट ऑफ सऊदी अरब। ओके, और देखिए यहां बेटा राष्ट्रपति हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। ये हैं वहां पर क्या, ये हैं बेटा वहां पर राष्ट्रपति। मोहम्मद बिन सलमान ये प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब के अंदर। और ये रहा इनका फ्लैग, ये रहा इनका फ्लैग, ठीक है। एक कलर है बीच में, यहां पर व्हाइट कलर में कुछ लिखा हुआ है उर्दू या अरबी लैंग्वेज में। अरबी लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि सऊदी अरब है, अरेबियन कंट्री बेटा। ओके, और सऊदी अरब एक ऐसा है बेटा कंट्री है तो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री, लेकिन यहां पर सभी धर्मों के लोग आराम से रह सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से नियम कायदा कानून बड़ा सख्त होता है ना। आराम से यहां पर गुजर बसर आदमी कर सकता है। बड़ी अच्छी कंट्री बताई जाती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो बेटा राजधानी है वो है कैनबरा, राजधानी है कैनबरा, है ना। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहां की करेंसी है। संसद है यहां पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज इंडिया आ चुके हैं ना, एंथनी अल्बनीज ये प्रधानमंत्री हैं। पार्लियामेंट इनकी संसद को बोला ही जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बेटा सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग, हिंदी में भी देखते हैं मर्रे डार्लिंग। यहां सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग। 2 नदियां हैं वैसे बेटा, मर्रे अलग है, डार्लिंग अलग, दोनों मिल जाती हैं तो लॉन्गेस्ट बन जाती है। दोनों अलग अलग ऑप्शन में आए तो बेटा लॉन्गेस्ट आप कर देंगे मर्रे, है ना। यहां लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहां पर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये नदी सबसे लंबी, ये पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी, है ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेटा देखो बेटा, ऑस्ट्रेलिया को थ्रस्टी लैंड कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। कंगारू लैंड भी ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 सोने की खान है वर्ल्ड फेमस, कार्ल, या ऐसे कर दो कार्ल गुरली, देखो मैं थोड़ा सही कर दूं इसको, कार्ल गुरली, कार्ल गुरली, कार्ल गुरली। और एक है कुलगार्डी, कुलगार्डी। ये 2 सोने की खान है। कुलगार्डी भी इंग्लिश में कर सकते हो और काल गुरली भी इंग्लिश में कर सकते, नाम सेम रहेगा बेटा इंग्लिश हिंदी में। ये गोल्ड माइन है ना। इट इज द गोल्ड माइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइन इन ऑस्ट्रेलिया। काल गुरली और कुलगार्डी सोने की खान है, विश्व में बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है बेटा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फेमस है अपनी ऊन के लिए, वूल के लिए। मेरियाना वूल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती, बहुत अच्छी एक भेड़ की, बकरी की, भेड़ की प्रजाति जिसे मेरियाना वूल आपको वहां पर मिलेगी। वहां पर बॉक्साइट भी बड़ा फेमस है बेटा। बॉक्साइट दुनिया में सबसे ज्यादा आप कह सकते हो, तो बॉक्साइट काफी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से निकलता है ना। वहीं पर ग्लास यानी शीशा, लेड जो है, ग्लास की मात्रा भी ऑस्ट्रेलिया से काफी ज्यादा हमें मिलती है, ठीक है। ये फेमस है बेटा ऑस्ट्रेलिया अपने लिए, इन चीजों के लिए, है ना। वोल्केनिक माउंटेन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है वहां पर, ठीक है। वहां पर डेजर्ट कौन से हैं ऑस्ट्रेलिया में? विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिंपसन डेजर्ट, ठीक है। इनको सबको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़े। यूक्रेन, देखो बेटा रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है ना, सबको मालूम है। इसलिए रशिया और यूक्रेन को जरूर थोड़ा सा पढ़ लें आप, जरूर पढ़ना है, इसलिए दोनों मैंने ऐड किए यहां पर। यूक्रेन की राजधानी है बेटा कीव। राजधानी कौन सी? कीव। करेंसी मुद्रा है यूक्रेनियन रिवनिया, यूक्रेनियन रिवनिया।
यूरोप के अंदर बहुत बड़ा देश है बेटा यूक्रेन। यूरोप के, ओनली इन यूरोप, जो खाली यूरोप के अंदर हो तब बड़ा पूछा जाए तो यूक्रेन आप कर देंगे बेटा बड़ा देश, ठीक है, एरिया वाइज। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं वोलोदोमिर जेलेंस्की, है ना, राष्ट्रपति हैं वोलोदोमिर जेलेंस्की, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री हैं डेनिस समयहाली, डेनिस समयहाली। ओके, यूरोप क्यों, यूक्रेन क्यों फेमस बेटा? यूरोप के अंदर यहां पर लोहा यानी आयरन, लोहा यानी मेटल्स में क्या ज्यादा होता है यूक्रेन में? लोहा, आयरन बहुत ज्यादा यहां से निकलेगा। और क्रॉप्स में ज्यादा क्या होता है बेटा? गेहूं। गेहूं के लिए बेटा, गेहूं का कटोरा डलिया बोला जाता है यूरोप के अंदर, किसको? यूक्रेन को। तो यानी व्हीट एंड आयरन, व्हीट एंड आयरन के लिए फेमस है कौन? यूक्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्या उतना व्हीट होगा? क्योंकि बेटा रसिया ने उसको तबाह कर दिया है पूरी तरह से। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई क्या थी? यूक्रेन चाहता था कि मैं नाटो जो ग्रुप है उसमें मैं शामिल हो जाऊं, और उसको नाटो कंट्री शामिल करना भी चाहते थे, लेकिन रसिया ने मना किया। रसिया बोलते हैं आपको क्या चाहिए हमसे बोलिए, आप हमसे निकले हैं और आप हमारे मित्र हैं, तो आप नाटो में नहीं जा सकते, आप हमें बोलिए क्या प्रॉब्लम है, हम आपका साथ देंगे। लेकिन इसने ऐसा किया नहीं। अमेरिका के, आप बोल सकते हैं अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने इनकी मित्रता, इनको हाथ दिया मित्रता का, और ये उनकी तरफ चले गए हैं, है ना, जो कि रसिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए यहां पर अटैक कर दिया रसिया ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका अमेरिका बेटा यूएसए यानी जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है कैपिटल वाशिंगटन डीसी, ये है करेंसी डॉलर, ये है उनकी पार्लियामेंट कांग्रेस, और ये हैं उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन। ओके, ये रहा फ्लैग। फ्लैग आप देख सकते हैं 3 कलर हैं यहाँ पर 3 कलर कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड व्हाइट। स्टार हैं बेटा, ब्लू कलर के अंदर स्टार है और रेड कलर के अंदर व्हाइट रंग की पट्टियां बनी हुई हैं, स्ट्रिप्स है ना। तो बेटा अमेरिका की बात की जाए तो राजधानी वाशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना। अमेरिका के अंदर बेटा ग्रेट सुपीरियर लेक, जो कि लेक सुपीरियर है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर लेक, सुपीरियर इज द बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। यहां पर अमेरिका के अंदर बेटा, यहां पर सोने की खान है होम्स्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, होम्स्टेक। यहां पर बहुत बड़ी सोने की खान है होम्स्टेक। आयरन माइन कौन सी बेटा? मैसाबी। मैसाबी इज द आयरन माइन, मैसाबी ये लोहे की खान है। होम्स्टेक ये सोने की खान है अमेरिका के अंदर। यहां दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर, है ना। यहां रॉकी माउंटेन रेंज है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है बेटा रॉकी माउंटेन रेंज, दुनिया की जो कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबी है। यहां लॉन्गेस्ट रिवर है बेटा मिसिसिपी, मिसौरी, यहां पर लॉन्गेस्ट रिवर है बेटा, ये नॉर्थ अमेरिका में है, जिसका एक कंट्री है यूएसए। यूएसए के अंदर बेटा प्रेरी ग्रासलैंड एरिया है। कौन सा? प्रेरी घास भूमि, जो कि अमेरिका के अंदर बाउल ऑफ व्हीट कही जाती है, बाउल ऑफ व्हीट। प्रेरी ग्रासलैंड एरिया इज द बाउल ऑफ व्हीट इन यूएसए। गेहूं की खेती का बहुत बड़ा क्षेत्र है प्रेरी ग्रासलैंड एरिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा ब्रिटेन की कैपिटल बेटा लंदन है, और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, संसद है पार्लियामेंट, राष्ट्रपति प्रिंस चार्ल्स थर्ड, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो कि इंडियन मूल के, भारतीय मूल के, है ना। और ब्रिटेन के नीचे वहीं पर फ्रांस है ना, यहीं पर ब्रिटेन के नीचे थोड़ा सा फ्रांस है, और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल सी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश चैनल सी बोले तो समुद्र, इंग्लिश चैनल सी, ठीक है। सी बोले समुद्र है, इंग्लिश चैनल कोई टीवी का चैनल नहीं है। इंग्लिश चैनल सी, इंग्लिश चैनल समुद्र का नाम है, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है ये समुद्र। इस समुद्र को तैर के पार करने वाले फर्स्ट इंडियन थे मिहिर सेन, और फर्स्ट ये मेल थे मिहिर सेन, फर्स्ट फीमेल थी आरती साहा। ये क्वेश्चन मैं बार बार बताता हूं बेटा, क्योंकि बार बार आ चुका क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ब्रिटेन की जो
ब्रिटेन में वहां पर सबसे बड़ी जो सिटी है, सबसे बड़ा शहर है बेटा लंदन। कौन सा है? लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। लंदन की गंगा कही जाती है टेम्स या थेम्स नदी कहते हैं बेटा लंदन की गंगा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा जापान। जापान की कैपिटल है बेटा, जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहां की मुद्रा है येन। येन यहां की मुद्रा है। ठीक है, यहां की संसद पार्लियामेंट है डाइट। काफी इंपोर्टेंट है, डाइट पूछा गया बेटा लास्ट टाइम। ओके, राष्ट्रपति है अकिशिनो, क्राउन प्रिंस अकिशिनो, एंड प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा। और ये रहा इनका झंडा। ये रहा इनका झंडा। दो कलर है बेटा, व्हाइट कलर के बीच में रेड कलर का सर्कल है। ये इनका फ्लैग है जापान का। जापान टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है दुनिया में बेटा, है ना। जापान बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। जापान के अंदर बेटा एक वोल्केनिक माउंटेन है जो कि वर्ल्ड फेमस है। वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है? वोल्केनिक माउंटेन आप कह सकते हो, बता सकते हो कौन सा है? वो है माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी या फ्यूजियामा। फ्यूजियामा इज द वोल्केनिक माउंटेन ऑफ जापान। ये भी एक्टिव हो चुका है बेटा, अब ये एक्टिव हो चुका है। ओके, जापान की बात की जाए तो बेटा जापान में वहां पर 1945 में परमाणु हमले किए थे, परमाणु बम गिराए थे बेटा जापान में, हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को। और बेटा नागासाकी पर परमाणु अटैक किया गया था 9 अगस्त को। ठीक है, अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु बम गिराए थे जापान के अंदर, जिनका इफेक्ट आज भी है। उधर काफी ज्यादा तबाही हुई थी, आज भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसके बाद खत्म हो गया था। ठीक है, ओके, तो बेटा अब एक और देख लेते हैं। इजिप्ट, मिस्र, कैपिटल की कौन सी है? काहिरा या कायरो। कायरो भी कह सकते हो बेटा, कायरो इंग्लिश में आ जाता है कायरो। एंड जो इजिप्शियन पाउंड है, इजिप्शियन पाउंड इसकी करेंसी है। संसद का नाम है पीपल्स असेंबली। राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये हैं वहां के प्रेसिडेंट। और ये हैं वहां पर पीएम मुस्तफा मदबोली। मुस्तफा मदबोली वहां पर प्रधानमंत्री हैं। यहां की बहुत बड़ी नदी है बेटा नील नदी। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। बात समझ में आ गई? ठीक है, नील नदी का वरदान कहते हैं इजिप्ट कंट्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। नील नदी, देखो मिस्र है बेटा, मिस्र में क्या फेमस है? मिस्र के जो पिरामिड है ना बेटा वो फेमस है। मिस्र के पिरामिड, उस समय के जो राजा थे उनके मकबरे, इनके टॉम्ब को पिरामिड कहा जाता है। इनके अंदर रिसर्च की गई है काफी बार। ठीक है, ये रहा मिस्र का फ्लैग, आप देख सकते हैं मिस्र का ये फ्लैग है। 3 कलर हैं, बीच में यहां पर बाज बना हुआ है गोल्डन कलर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा आज की क्लास में इतना ही। ये जो आपके सामने जो कंट्री मैंने रखी है, ये मैंने वो कंट्री रखी है जिनसे क्वेश्चन बन सका है या सकता है। कई बार यहां से क्वेश्चन बने हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज तो मैंने सारी कंप्लीट कर ही दी हैं, उसके साथ साथ मैंने वो कंट्री भी की हैं बेटा जो कभी क्वेश्चन बने हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं। सब कुछ मैंने बता दिया है उनके बारे में। करंट में इस क्लास को आपको छोड़ना ही नहीं है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो इनको बार बार नोट करके आपको पढ़ना है, बार बार रीड करना है, तब चीजें याद होती हैं। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ओके।